श्री अमिचंद ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। तो ये अपना है दूसरा वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दे रखा है। ये अपना क्वेश्चन है, इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दे रखा है। ये प्लान है, ये फ्रंट है और ये साइड है और ये इसका सिंबल है। अब हमें पता चल गया कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो साइड जिस तरफ दी होती है उस तरफ बनाना पड़ता है। अगर यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दिया होता तो हमें पता है कि जहाँ सम्मुख दृश्य से दाएं तरफ है तो वो बाएं तरफ आ जाएगा और साइड दृश्य से बाएं तरफ है वो दाएं तरफ आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक बनाना। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, आधार लाइन बनाएंगे। यहाँ से बना लेता हूँ मैं, ये बना ली मैंने आधार लाइन एकदम हल्के हाथ से, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है कि अपने को कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ये पॉइंट ले लिया, आप देख रहे हो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट मैंने बना लिया। अब मेरे को पता है कि मैं पहले ये बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये भाग टेपर में है। हमें कैसे पता चला टेपर में भाग, क्योंकि ये साइड है यहाँ से तो ये 20 mm देख रहे हो आप और यहाँ से ये 60 mm, तो पता चल गया। ये ऐसे टेप, ये फ्रंट टेपर में तो पहले साइड बना लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पहले साइड बना लो या फ्रंट बना लो। तो इसमें अपन क्या बना लेते हैं, साइड बना लेते हैं ताकि अपने को बनाते समय सावधानी रहेगी। तो हम पहले क्या करेंगे, ये साइड कहाँ बना हुआ है, बाएं तरफ बना हुआ है और थर्ड एंगल है तो आइसोमेट्रिक भी बाएं तरफ ही बनेगा। तो हमने क्या किया, अब देखो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 60, तो मैंने 30 डिग्री बनाना है। तो ये जो पॉइंट है अपना, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से रख के चांदे की सहायता से और 30 डिग्री बनाना है। तो ये हो गया अपना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और इधर से मैं निशान बना लेता हूँ क्योंकि इधर से बनाना पड़ेगा फ्रंट का। तो ये हो गया अपना फ्रंट का 30 डिग्री, ठीक है। अब मैंने ये जो निशान लगाया ना, आपको दिख रहा है ये निशान, इसको यहाँ से यहाँ तक 60 mm बढ़ाऊंगा क्योंकि ये कितना है, ये 60 mm की दूरी है। तो मैंने यहाँ से ये जो अपना पॉइंट है यहाँ से 60 mm बढ़ाना है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 mm बढ़ा लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में देखो अपन ने क्या करना है, हमें पता है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमें यहाँ से पता चली 20 mm। तो इससे 90 डिग्री पर बनेगी, ये इससे 90 डिग्री बनेगी। इस रेखा 60 डिग्री पर और इस रेखा से 90 डिग्री पर बनेगी। तो हमने क्या किया, यही पॉइंट माना और ये 90 पर निशान लगा लिया हमने, ठीक है। अब हमने ये कितना बढ़ाया, 20 mm बढ़ाना है। तो ये जो पॉइंट तो हमने ये मिला लिया, और यहां से 10 और ये 20, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ आ गए, मतलब हम यहाँ आ गए। अब यहाँ से और ये लाइन बनाएंगे ना, यानी कि ये लाइन बनाएंगे तो इसको आधार मानकर 120 डिग्री पर बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि 60 120 डिग्री दो ही कोणों पर चलता है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ से इधर से 120 नापेंगे तो ये अपना हो गया 120, ठीक है। और ये भी कितना बढ़ाना है, आप देख रहे हो टिमकी एकदम बारीक लगानी है, ये एकदम बारीक लगानी है। तो इसको भी कितना बढ़ाएंगे, 60 ही बढ़ाएंगे।
तो हमने यहाँ से और यहाँ तक विकीर्ण बढ़ा दिया, 60 mm बढ़ा दिया। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद में हमें इसमें थोड़ा सा गलत हो गया भाई, ये लाइन इस प्रकार नहीं जाएगी, ये लाइन यहाँ से 60 mm, ये लाइन अपने को मिटानी पड़ेगी। तो ये लाइन हम क्या करते हैं, मिटा देंगे, क्योंकि हमने ये लाइन गलत बना ली है। अब पहले हम यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी 120 बनेगा। तो ये हमने ये बना लिया 120 पर, इधर से 120, तो ये हो गया अपना 120। ये हो, अब ये दूरी देखो कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 60 mm है। तो हमने क्या किया, ये ये 60 mm, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 60 mm हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से ये दूरी और ये दूरी मिला देंगे। आप देख रहे हो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमने यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो आपस में क्या कर दी है, मिला दी। ये दूरी आपस में मिला दी, ठीक है। ये हमें, अब देखो हमें पता है ये क्या है, खड़ी लाइनें हैं। तो हमने यहां पर भी खड़ी लाइन कर देंगे, जैसा इसमें कर रखा है इस प्रकार से ये खड़ी लाइन कर देंगे। ये सभी खड़ी लाइनें हैं, इस प्रकार से धीरे धीरे खड़ी लाइन बना देंगे, इस प्रकार से। आप देख रहे हो, ये खड़ी लाइन बना देंगे। इस प्रकार से हमने खड़ी लाइन बना दी। अब हमें क्या करना है कि ये फ्रंट है, आप देख रहे हो ये फ्रंट की लंबाई कितनी, 70 mm। तो हम दाएं तरफ से 70 mm की लाइन बनाएंगे। कौन सा, हमने ये बना रखा है, ये पॉइंट ये 30 डिग्री पर बना रखा है, ये जो पॉइंट लगा रखा है 30 डिग्री पर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए, इस पॉइंट को मिलाते हुए 70 mm पर हम क्या बना देंगे, ये लाइन बना दी इस प्रकार से, ठीक है। और जो ये ज्यादा टिमकियां हैं इनको हम रफ कर देंगे, ठीक है, इनको रफ कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें पता है कि भाई इसकी भी हाइट 60 mm है, बस साइड की 60 mm, तो फ्रंट की भी 60 mm ही होती है। अब हमने क्या किया, हमें ये पट्टी दिखाई दे रही, देख रहे हो, ये भी कितनी है, 20 mm पर। तो यहां क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ये बना। अब ये जो कोण है, ये कोण कितने का बनेगा, वही 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये यहां से ये 120 डिग्री कोण बन गया। अब ये कितना बढ़ाना ऊपर, ये 20 mm, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये कितना है, 20 mm है। तो हमने इस पॉइंट को मिलाकर और इसको 20 mm तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो यहां से ये 20 और यहां से ये 20, इसको मिला देंगे, इसको
आपस में मिला देंगे। तो ये हमने क्या किया, इसको आपस में मिला दिया। अब हमें देखो ये पट्टी प्राप्त हो गई है, ठीक है, ये क्या हो गई है, ये पट्टी प्राप्त हो गई है। अब देखिए हमें पता है कि 20 ये 30 ये और 20 ये 70 होता है। तो यहां से देख रहे हो आप, यहां से ये 120 डिग्री पर ये हम लाइन बनाएंगे। तो हमें ये तो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये तो नीचे है, ये टेपर में है। तो हम पहले 10 की ये 20 की ये बढ़ा लेंगे, इसको जगह छोड़ देंगे और 20 की ये बढ़ा लेंगे। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि यहाँ से 120 डिग्री का बनाएंगे कोण। ये हो गया हमारा 120 डिग्री का कोण, ये होता है 120 डिग्री का कोण, ठीक है। और यहाँ से हम बनाएंगे तो ये 120 डिग्री का नहीं आएगा, सॉरी ये आएगा 60 डिग्री का। 120 तो यहाँ से आएगा, ये आप देख रहे हो इस लाइन से 120 का आएगा, इससे तो 60 का ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने ये 60 का बनाना है, यहां से 60 डिग्री का बनाना है। तो मैंने ये बना लिया 60 डिग्री का, यानी कि इससे बना लेते हैं 120 का, इससे 120 डिग्री का बना लेते हैं, ये बना लिया हमने। ये हो गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां रखा। तो टोटल हमारी दूरी कितनी है, टोटल हमारी दूरी है 70 mm। तो ये हमने कर लिया 70 mm और ये निशान लगा लिया। अब देखो 20 mm ये बढ़ा दिया, बीच की जगह खाली छोड़नी है, और यहाँ से 20 mm हमने ये बढ़ा दिया, ठीक है। ये काम करना है, ये जो भाग है ये टेपर में है और बाकी ये क्या करना है, हमें जगह खाली छोड़नी है। ये काम कर लेंगे। अब हमें देखो पता है, यहाँ से चलेंगे हम, कि इस पॉइंट से 20 mm छोड़कर ये रेखा है, यानी कि यहाँ से 20 mm, ये कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। तो इस पॉइंट से 20 mm छोड़कर ये लाइन है, तो ये लाइन आपस में मिला देंगे। तो हमने क्या किया कि ये जो लाइन है यहाँ से 20 mm ये छोड़ दिया हमने, और इधर से 20 mm हमने ये बना ली। अब देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये हमने आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, देख रहे हो, ठीक है। अब देखो ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा ना। तो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से हम डॉट डॉट वगैरह बना देंगे। प्रकार से डॉट डॉट लाइन बना देंगे अपन। इस प्रकार उसके बाद में हमें पता है, देखो इधर से दाएं तरफ से आ जाएंगे, यहां से ये दूरी 20 mm, ये देख रहे हो आप, इधर से यहाँ से ये दूरी 20 mm और यहाँ से भी 20 mm। तो हमने क्या किया, यहाँ से 20 mm यहाँ नाप लिया, देखो यहाँ से 20 mm यहाँ नाप लिया, और ऊपर देखो ये भी 20 mm पहले हमने लगा लिया था, क्योंकि ये बीच की जगह मैंने आपको बताया था ये समतल है, बाकी ये टेपर में है, ये टेपर में है, ये भी टेपर में आएगा। तो हमने ये भी 20 mm है, तो यहाँ से और यहाँ तक मिला देंगे, और यहाँ से और इस पॉइंट को मिला देंगे अपन, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से ये भाग बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ये मिला दिया और ये भाग मिला दिया। इस प्रकार से ये दोनों भाग हमने मिला दिए हैं, देख रहे हो आप।
अब देखो जैसे ये भाग इसमें टिमकियां हैं तो इसमें भी यही भाग दर्शा देंगे, तो यही टिमकियां दर्शा देंगे इस प्रकार से। टिमकियां दर्शा देंगे ताकि अलग अलग जो चीज हमें दी हुई है वही भाग दर्शाएंगे। ये नहीं है जहां टिमकियां दर्शाई हुई हैं वहां हम लाइनें दर्शा देंगे, और जहां लाइनें दर्शाई हुई हैं वहां हम टिमकियां दर्शा देंगे। यानी कि जैसा वहां दिखाया गया है हम वैसा ही बनाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना है कि या तो बनेगा 60 डिग्री पर लाइनें, या 45 डिग्री पर, या 120 डिग्री पर, और किसी प्रकार की लाइनें नहीं बनेंगी। और ये बनेगी इसे 90 डिग्री पर लाइन बनेगी। इन कोणों से अलग यदि कोई कोण बनता है तो हम ये सोचेंगे कि हमारा जो आइसोमेट्रिक बना रहे हैं उसमें कहीं न कहीं गलती जरूर है, तो उसको हम उस गलती को देखेंगे और उस गलती को दूर करेंगे। ये हमारा हो गया इस प्रकार से। अब हमें देखो क्या करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है। हमें पता है कि भाई ये जो लाइन है देख रहे हो आप, ये जो लाइन है यहां से आता है कि 60 mm है, ठीक है। अब यहां से और नीचे तक की भी 60 mm होनी चाहिए, लेकिन यहां से आज तक की दूरी देख रहे हो आप 20 mm, तो ये दूरी नीचे कितनी आएगी 40 mm। कितने डिग्री कोण पर, ये जो कोण बना हुआ ये कोण यानी कि ये लाइन है ये 45 डिग्री पर है, तो यहाँ से भी हम इससे 45 डिग्री पर नापेंगे और ये कितना करेंगे 40 mm नीचे की तरफ लेके आएंगे, और फिर लेके आने के बाद में इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट को 45 डिग्री पर नापा, तो ये होता है अपना 45 डिग्री। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा लगा देते हैं ताकि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने 40 mm नीचे की तरफ लेके आना है। मैंने आपको बताया था कितने mm, 40 mm नीचे की तरफ लेके आना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये मैं 40 mm नीचे की तरफ लेके आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको, ये मैं 40 mm नीचे की तरफ लेके आ गया। कितने डिग्री कोण पर, 45 पर। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये 45 पर रहती है, ये भी 45 पर रहेगा, टेपर समान है इसमें। अब देखो इसको और इसको मिला देंगे, तो हमने क्या किया, इसको और इसको मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। क्योंकि ये भाग हमें कहाँ दिख रहा है, ये भाग एक समतल भाग है, तो ये खड़े भाग है, तो हमें केवल ये भाग दिखाई देगा। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन इस प्रकार से मिल जाएगी। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये बना दिया। अब जो लाइन है आप देख रहे हो, यानी कि यहां से ये लाइन 120 डिग्री पर, ये दोनों लाइनें हैं आप देख रहे हो, ये 120 डिग्री कोण बना रही हैं, और यहाँ से यहाँ तक की भी 120 डिग्री कोण बना रही है, और ये भी 120 डिग्री का कोण बना रही है। ध्यान रही ये जो लाइन आपने बनाई है, ये लाइनें तीनों लाइनें 120 डिग्री कोण आपस में बना रही हैं। तो ये अपना क्या बन के तैयार हो गया, आइसोमेट्रिक। अब हम इसका क्या कर देंगे, विमांकन कर देंगे। तो विमांकन में हमें कैसे पता चला, हमें पता है, अब देखो फ्रंट अपने आप बन गया। फ्रंट कैसे बन गया, हमें पता है कि ये भाग देखो, ये भाग और ये भाग। अब देखो फ्रंट से कैसे पता चला हमें कि फ्रंट में भी टिमकियां, ऊपर भी इस यानी कि इस भाग में भी टिमकियां, कहाँ से पता चला, इस फ्रंट से पता चला। तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, फ्रंट में टिमकियां कर देंगे। इस प्रकार से हमने फ्रंट में क्या बना दिया, इस प्रकार ये टिमकियां बना दी। अब ये ध्यान रहे पूरे में यहाँ नहीं बनाना, केवल इस लाइन में बनाना अपने को, क्योंकि हमें ये भाग दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसको हम फ्रंट से देखेंगे तो ये भाग हमें दिखाई नहीं देगा। अगर जो भाग हमें दिखाई नहीं दिया तो हम प्लेन छोड़ दिया। ये देखो फ्रंट में प्लेन है और टॉप में टिमकियां हैं, यानी कि ये भाग हमें
ऊपर से देखने पर ही पता चलता है कि इस पर कैसी डिजाइन बनी हुई है। इस प्रकार से हमने ये टिमकियाँ बना दी हैं। इस प्रकार से ये हमने टिमकियाँ बना दी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वही विमांकन करेंगे। तो ये 3 mm छोड़ देते हैं और 7 mm, और ये भी 3 mm और 7 mm की, यहाँ से भी 3 mm और 7 mm, यहाँ से भी 3 mm और 7 mm, यहाँ से भी 3 mm और 7 mm, यहाँ से भी 3 mm और 7 mm। ये लाइनें बना देंगे अपन ने। ये यहाँ से ये क्या बना दी, ये बना दी। इस प्रकार से हमने ये बना दिया। इस प्रकार से ये हमने बना के तैयार कर दिया। अब देखिए, अब इसकी माप दर्शानी हमें। भाई हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 70। तो मैंने ये तो तीर के निशान बनाए और ये लिख दिया 70। अब इसकी ये जो हाइट है ये कितनी है, हमें पता चला है 20। कहाँ से, यहाँ से पता चला। तो मैंने ये यहाँ तीर के निशान बनाए और ये लिख दिया 20। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, ये साइड, तो साइड कितना है, ये अपना साइड का 60। तो यहाँ तीर का निशान बनाया और यहाँ लिख दिया 60। अब इसकी हाइट यहाँ से पता चली हमें, यहाँ भी तीर का निशान बनाया हमने और ये लिख दिया 60। अब इसकी ये चौड़ाई है, तो एक तो ये दूरी दर्शा रखी है इसमें और एक ये दूरी दर्शा रखी इसमें। यहाँ भी तीर का निशान, यहाँ भी तीर का, यहाँ भी तीर का। तो ये 20, ये 30 और ये 20। ठीक है, ये बना दिया। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, एक आइसोमेट्रिक बनकर तैयार। इस लाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें नहीं बताया गया कि दूरी कितनी है, क्योंकि हम नहीं दर्शाएंगे इसमें। ठीक है, ये हमने रफ कर दिया। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।